धनु लग्न में हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट को। इस वीडियो में अब विचार करेंगे अष्टम भाव के लिए। अष्टम भाव की जब भी बात आती है तो बृहस्पति यहाँ आपके उच्च की स्थिति में स्थित होंगे, कर्क राशि में वो स्थित होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अष्टमेश को देखिएगा। अष्टमेश आपके चार्ट में चंद्रमा है और बृहस्पति यहाँ आपके लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड होकर आ रहे हैं अष्टम में। ऐसा बृहस्पति आपके सिक्स्थ सेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपको अकल्ट का नॉलेज बहुत अच्छा हो सकता है। आप मैरिज होने के पश्चात अपने इन लॉज की तरफ थोड़ी ज़्यादा झुके हो सकते हैं अगर आप उनकी एडवाइस के हिसाब से काम करेंगे, उनसे कोई ना कोई सलाह लेते रहेंगे या उनके साथ आपका जो कन्वर्सेशन है वो अगर बहुत अच्छा रहा, अगर उनके साथ आप मिलके कोई काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप करके कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा। अब देखिए बृहस्पति क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश होने के साथ साथ वो फोर्थ लॉर्ड भी हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ अष्टम भाव से कनेक्ट हो रहे हैं। अष्टम भाव से डायरेक्टली कनेक्ट होने की वजह से आपका अष्टम भाव जो है मेजर रोल निभा सकते हैं आपकी लाइफ में। तो जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करेंगे, चाहे वो एक अच्छा रिलेशनशिप है, चाहे वो अच्छी आर्थिक स्थिति है, अच्छी पारिवारिक स्थिति है, तो उसमें अब अष्टम भाव के थ्रू आपको ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पे मान लो बृहस्पति सूर्य जैसे ग्रह के साथ स्थित होंगे या किसी भी अन्य ग्रह के साथ स्थित होंगे, उस ग्रह का रोल भी यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर मान लो कोई भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है और अगर जैसे मान लो यहाँ पे बृहस्पति के साथ सूर्य जैसा प्लैनेट है, अगर यहाँ पे शुक्र जैसा प्लैनेट है, बुध जैसा प्लैनेट है, तो आपके ऊपर इन प्लैनेट्स का भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट आएगा। अब बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो क्योंकि वो आपके लगन के स्वामी हैं, लगन के स्वामी होकर बृहस्पति यहाँ स्थित हैं, तो सबसे पहले चंद्रमा को ही देखिए क्योंकि चंद्रमा आपके यहाँ डिस्पोजिटर हैं बृहस्पति के। इसलिए मान लो अगर आपके चंद्रमा बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपके चार्ट में है तो आपको अष्टम भाव के थ्रू ज्ञान के मामले में और धन के मामले में काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगा। आपका अष्टम भाव आपकी मैरिड लाइफ के सेटिस्फेक्शन को बताता है, तो मैरिज होने के बाद हो सकता है आपको आपके पार्टनर से भी काफ़ी हद तक सपोर्ट मिले। बट यहाँ बृहस्पति के साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो बृहस्पति का जो रोल होगा उसको पूर्ण रूप से बदल देगा। अगर मान लो कोई भी फायरी प्लैनेट यहाँ बैठा है बृहस्पति के साथ, तो आप हो सकता है अपनी मैरिज से उतनी ज़्यादा सेटिस्फाई ना हो, आप अपने पार्टनर में कुछ कमियां ढूंढ रहे हो, आपका पार्टनर आपको उस वे में साथ नहीं दे पा रहा जिस वे में आपने एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ बृहस्पति का किस प्रकार का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, किस प्रकार से आपकी थिंकिंग को बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं और कितना डीपली आप किसी भी मामले में विचार कर सकते हैं या सोच सकते हैं, ये मैटर्स को लेकर आपको काफ़ी ध्यान देना होगा। ऐसा बृहस्पति अर्निंग सोर्सेज के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। कोई भी प्रकार की आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन भी अगर लेंगे तो बृहस्पति का आपको हमेशा सपोर्ट रहेगा। बृहस्पति यहाँ फोर्थ लॉर्ड होकर आ रहे हैं अष्टम में, तो आपको अपने माता पिता के थ्रू और आपको आपके इन-लॉज के थ्रू काफ़ी फायदा करवा सकते हैं। ऐसा बृहस्पति है तो अब अगर राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बृहस्पति बैठ जाएं तो ये आपके सिक्स्थ सेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर चंद्रमा के साथ भी यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो भी आपके सिक्स्थ सेंस के लिए ये स्थिति काफ़ी बेटर होगी। अन्य जिन जिन भावों के स्वामी भी यहाँ बृहस्पति के साथ होंगे, वो आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी हैं ग्रह, वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी इम्पैक्ट करेंगे। तो मान लीजिए आपका कोई भी ऐसा प्लैनेट है जो बृहस्पति के साथ स्थित है, वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है या जिन जिन भावों का वो स्वामी होकर यहाँ आ रहा है, वो भावों के थ्रू आपको अष्टम भाव से जुड़े कार्य करने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। ऐसा बृहस्पति आपके लिए रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टैलेंट लाएगा, साथ साथ में आप हायर स्टडीज़ की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे। ऐसा बृहस्पति है तो मैरिज के पश्चात आपकी आर्थिक स्थिति बदलने की काफ़ी हद तक संभावना रहेगी और लाइफ में कुछ नए अनुभव और लाइफ में कुछ नया नॉलेज प्राप्त करने में भी ऐसा बृहस्पति काफ़ी हद तक आपकी मदद करेगा। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट होने से अगर मान लो राहु केतु के साथ बृहस्पति स्थित हैं, इवन अगर शनि के साथ बृहस्पति स्थित हैं, तो हो सकता है इनके जो रिजल्ट्स रहेंगे वो उतने आपके फेवर में ना हो। यहाँ पे अब देखिए आपका जो पार्टनर है वो कभी कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है या आपके पार्टनर की फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है। अगर आप अपने पार्टनर की फैमिली के साथ पार्टनरशिप करके कोई भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो लोग आपको काफ़ी डोमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पार्टनर का फैमिली है या इवन आपका जो पार्टनर है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है और वो अपना इम्पैक्ट आपके ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली डालेगा। ऐसा बृहस्पति आपके ज्ञान की अनुभूति बहुत अच्छी देगा। लाइफ में आपको कब कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा डिसीजन आपके लिए सही है या कौन सा डिसीजन आपके लिए गलत है,
अब यहाँ आपको देखना होगा कि अन्य कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके अष्टम भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए अब आप अष्टम भाव का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। देखिए, बृहस्पति जैसा ग्रह अगर अष्टम में है तो ये मैरिड लाइफ के लिए कभी कभी उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी साबित नहीं होता। और अगर आपके बुध भी खराब स्थिति में चार्ट में है या सप्तम भाव में मान लो कोई भी क्रूर ग्रह स्थित है, तो भले ही आप यहाँ मैरिड लाइफ से उतने संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन कभी कभी आपके पार्टनर जो हैं उनकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है और वो आपको लाइफ में काफ़ी आगे लेकर जाती है। तो यहाँ भी ऐसी स्थिति डेवलप हो सकती है। अब अगर देखा जाए तो बृहस्पति फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पे आपकी जो मदर हैं और आपकी जो फैमिली हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आपका पार्टनर बहुत सपोर्टिव हो सकता है। अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से यहाँ विचार करेंगे तो सबसे पहले इनका दृष्टि आ जाता है आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे जो दृष्टि होगा, यहाँ देखिए बृहस्पति अपने मित्र मंगल के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसा बृहस्पति आपके लिए हाईली लकी साबित होगा अगर आप विदेश जाते हैं या विदेश में सेटल होते हैं मैरिज होने के पश्चात, या फिर आप कोई साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, अकल्ट से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, साधना वगैरह कर रहे हैं, सिद्धि वगैरह कर रहे हैं, तो भी तो ऐसा बृहस्पति आपके लिए सक्सेस तो अच्छा लाएगा ही लाएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज या ऐसी संभावनाएं भी आपके लिए लाएगा जहां पर आप लाइफ में बहुत कुछ करने में सक्षम भी होंगे। बृहस्पति यहाँ जो 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 12th हाउस में बैठा हुआ जो प्लैनेट होगा उसके रिजल्ट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। अब तो कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि का होना मोस्टली तो आपको फेवर ही करेगा। अब यहाँ पे अगर मान लो बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ऐसा ग्रह स्थित है जो कि बृहस्पति की क्वालिटीज़ को उतना ज़्यादा प्रभावी तरीके से नहीं दिखा रहा या इम्पैक्ट नहीं पड़ने दे रहा, तब बृहस्पति के रिजल्ट थोड़े कम जरूर रह सकते हैं। उसके बाद ये दृष्टि डालेंगे अपने नीच के घर पर। लेकिन क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में यहाँ उच्च की स्थिति में बैठे हैं, उच्च की स्थिति में बैठे होने की वजह से आपको आर्थिक मामलों में काफ़ी सपोर्ट करेंगे, आपको अपनी फैमिली के दायित्व निभाने के लिए भी सपोर्ट करेंगे, आपके रहन सहन खान पान के मामलों में आप काफ़ी बेटर डिसीजन ले पाएंगे। और मेन यहाँ पे बृहस्पति आपको आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। यहाँ पे बृहस्पति हैं तो अब आपके सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है उसका रोल काफ़ी अहम है आपके लिए, क्योंकि वो ग्रह यहाँ बृहस्पति पर अपना प्रभाव डाल रहा है। और अगर वो बृहस्पति के साथ मित्रवत है या बृहस्पति से उसका अच्छा रिलेशन है, तो बृहस्पति उस ग्रह के रिजल्ट्स को कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा शुभ बना देंगे। यहाँ पे बृहस्पति अब आपके चार्ट में अष्टम में वक्री नहीं होने चाहिए। अगर मान लो ये वक्री हो जाते हैं तो एक बहुत ही सामान्य ग्रह के तौर पे ही बृहस्पति यहाँ प्रभाव डालेंगे आपकी लाइफ पर। इसके साथ ही फिर बृहस्पति का दृष्टि आ जाता है 4th हाउस पे। 4th हाउस पे जो दृष्टि है ये आपको एक हमेशा प्रोटेक्टिव रोल में दिखेगा। हमेशा फैमिली रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए या फैमिली से रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए आप काफ़ी सोच विचार कर ही फैसले लेंगे, तो हमेशा एक प्रोटेक्शन यहाँ दिखती है। अब आपका जो पार्टनर आएगा या उनकी जो फैमिली होगी उनका काफ़ी अहम रोल होगा आपके घरेलू सुख सुविधाओं में, तो इस हिसाब से भी आपको विचार करना चाहिए। साथ में अगर आपके 4th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उस प्लैनेट का अब काफ़ी अहम रोल है। अगर मान लो वो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह ही है या बृहस्पति के साथ उसके रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, तो ऐसा बृहस्पति सुख समृद्धि आपको काफ़ी अच्छी दे सकता है। देखिए, अष्टम का बृहस्पति है तो यहाँ पर आप अष्टम भाव पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारक हैं। अष्टम भाव के थ्रू आप कोई भी लाइफ में काम करेंगे, कोई भी प्रकार का प्रोफेशन चुनेंगे, तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा। इसके साथ साथ आपको देखना चाहिए क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो वो आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, इसका भी काफ़ी अहम रोल होगा।